ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम चेंबूर 25 मई रविवार 2025 को स्वागत है। और हम लोग जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो है स्कंद 11 अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक आज हम लेंगे 8 और 9। ठीक है, एक मिनट। तो बस श्लोक 8। त्रिकाल ज्ञात्वम् अद्वन्द्वं परचित्तादि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बु विषादिनां प्रतिष्ठम्भो परजन्ययः। ये सब सिद्धियों का वर्णन चल रहा है। ये जो अध्याय का शीर्षक ही है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। तो आने वाले कई श्लोकों तक सिद्धि 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 ही चलती रहेगी और हम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रयत्न करते रहेंगे। जैसे भगवान प्रेरणा देंगे वैसे हम प्रयत्न करेंगे। तो आज जिस सिद्धि के बारे में बताया जा रहा है, त्रिकाल यत्वम, व्यक्ति को पिछला बीता हुआ चीज़, अभी जो हो रहा है और आगे भी जो होने वाला है वो पता चल जाता है।
त्रिकालज्ञत्वम अद्वंद्वम, उसको द्वंद्व से परे हो जाता है। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, अमीरी गरीबी, गर्मी बरसात ठंडी, सब चीज से वो परे हो जाता है। परचित्तादि अभिज्ञात, परचित्त को जान लेता है, दूसरे की मन की बात समझ जाता है, ये भी एक सिद्धि है। परचित्तादि अभिज्ञात, अग्नि अर्क अम्बु विषादिनम, अग्नि के प्रभाव से, जल के प्रभाव से, विष के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से वो परास्त नहीं होता और न पराजय। ऐसा अगला श्लोक है, एतस् जो उद्देश्यत प्रोक्ता योग धारणा सिद्धया यया धारणया या स्यात् यथा वा स्यान् निबोधो। मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ शुरुआत से। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने की शक्ति, गर्मी सर्दी और अन्य द्वंद्वों को सहन करना, दूसरों के मन को जानना, अग्नि सूर्य जल विष आदि के प्रभाव को रोकना और दूसरों से अपराजित रहना, ये योग और ध्यान की रहस्यमय प्रक्रिया की 5 सिद्धियां जो अभी बताई अलग अलग। मैं यहाँ केवल उनके नाम और विशेषताओं के, कृष्ण बोल रहे होता हूँ, मैं यहाँ केवल उनके नाम और विशेषताओं के अनुसार इन्हें सूचीबद्ध कर रहा हूँ। अब कृपया मुझसे सीखें कि विशिष्ट ध्यान में शामिल विशेष प्रक्रियाओं से विशिष्ट रहस्यमय सिद्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं। आगे जैसा बताते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने एक किताब लिखी है, भक्ति रस अमृत सिंधु। उसमें कृष्ण के 64 गुण बताए गए हैं, अलग अलग 64। मतलब ऐसे जैसे 3 तत्व होते हैं, 3-4 तत्व होते हैं। जीव तत्व जो हम हैं, जीव हैं, उसको तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। समुद्र में जैसे तट होता है, कभी वो भाग ऐसा होता है कि जो कभी पानी में रहता है, कभी धरती पर रहता है, आधा। तो कभी हम माया में रहते हैं, कभी भगवान की भक्ति में रहते हैं। प्रभुपाद को एक बार किसी एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद कभी कभी मैं माया में पड़ जाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला कभी कभी तो भक्ति में आ जाता हूँ, बाकी समय माया में ही रहता है। ऐसा तो उसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं जीव को। फिर एक होता है शंभु तत्व, शिव जी का एक अलग ही तत्व है, वो जीव में नहीं आता। और एक विष्णु तत्व होता है जो भगवान के तत्व में आता है, शंभु तत्व थोड़ा अलग है। और एक होता है शक्ति तत्व। शक्ति तत्व मतलब जो ये प्रकृति है सारी, अलग अलग विभिन्न पंच महाभूत, जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ, मतलब हमको छोड़कर जो सब कुछ है प्रकृति है, 3 गुण है वगैरह। तो ये 3-4 तत्व हैं। तो उसमें भी विष्णु तत्व में ऐसा बताते हैं कि इतने गुण हैं, 55 गुण हैं, फिर 60 गुण हैं। कृष्ण में 64 पूरे गुण हैं। वो कुछ उसमें से 4-5 ऐसे गुण हैं जो दूसरे विष्णु तत्व में नहीं है। कुछ जो मुझे याद है, एक है वेणु माधुरी, एक वही है जो बजाते हैं बांसुरी बजाते हैं कृष्ण। विष्णु बांसुरी नहीं बजाते, चक्र छोड़ते। फिर सौंदर्य, उनकी सुंदरता, लावण्य माधुरी बहुत सुंदर है। कृष्ण अति सुंदर। एक श्लोक आता है उसमें, एक लीला है, कामदेव एक बार कृष्ण के ऊपर, उनका कामदेव का काम कैसे होता है, उनके पास एक एरो है, एक धनुष बाण है। तो वो धनुष बाण से वो क्या बोलते हैं, एम लगाते हैं, एम निशाना लगाते हैं। और फिर निशाना लगाने के बाद तीर छोड़ते हैं। तो वो जब निशाना लगा रहे थे कृष्ण पे, तो कृष्ण को देखते देखते खुद ही मोहित हो गए। तो ऐसा है। तो वो इतने सुंदर है। कंदर्प कमनीय कोटि विशेषम, करोड़ कामदेव भी सामने आ जाते हैं तो उनसे भी ज़्यादा कृष्ण सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं।
ऐसा कई लीला माधुरी है, अलग अलग लीलाएं करते हैं। कभी मक्खन चोरी करते हैं, कभी गोपियों के साथ, कभी गैया चराते हैं। ये सब ऐसी सब लीला जो है, आप बाकी अवतारों में नरसिंहदेव सीधा आए और ऑपरेशन ही कर दिया सीधा। वो भी उनका मतलब उनका बाल लीला तो कुछ हुई नहीं। माता पिता, वो नरसिंहदेव बोलते हैं खंबा ही मेरे माता पिता है, खंबा ही आ गए, खंबे से आ गए, ऐसा है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं तो अलग अलग 64 गुणों में एक गुण है जो 55 वाला गुण है, वो है सर्व सिद्धि निषेवित। मतलब सारी सिद्धियां भगवान की सेवा में तैयार करें। तो जितनी भी सिद्धियां हैं योगेश्वर, इसलिए उनको योगेश्वर भी कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण। एक बार एक साधक था, साधना करता था, जप करता था, ध्यान करता था, भगवद गीता पढ़ता था, जंगल में किसी गुरु के आश्रम में रहता था। तो गुरु एक बार कहीं जा रहे थे प्रचार के लिए, अपने भ्रमण के लिए। तो उन्होंने शिष्य को बताया, देखो जो जो सिखाया है वैसा करना। जैसे हम लोग कभी कभी अपने एम्प्लॉय को सिखाते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो करता नहीं, वो बात दूसरी है, वो अपना मन से करता है। तो शिष्य को बताया भगवद गीता पढ़ना, जप करना, ध्यान लगाना, मैं आता हूँ जरा भ्रमण करके। तो गए घूमने के लिए। अब शिष्य ने बोला, गुरुदेव ने बोला, स्नान किया गंगा में, ध्यान लगाने बैठा। ध्यान लगाने बैठा तो उसने एक लंगोट सुखाया था डोरी पे, बरसात का सीजन था तो जल्दी सूख जाए जब तक ध्यान लगे, दूसरा पहन के। तो बीच में वो जहाँ जिस पेड़ पे सुखाया था तो उसको कुट 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 कुछ काटने की आवाज़ आई। तो देखा आवाज़ क्या आती है, देखो तो क्या देखा उसने, चूहा एक उसकी लंगोट काट रहा है। उसने बोला, उसको मतलब आदमी को थोड़ा तो आसक्ति रहता है ना, एक दो लंगोट है उसमें भी चूहा काट रहा है, अभी मैं कैसे ध्यान कैसे लगाऊं, ध्यान नहीं लग सकता। पहले वो उसका कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो बिल्ली लेके आते हैं, मतलब बिल्ली लाएंगे तो बिल्ली चूहे को बराबर दूर रखेगी, बिल्ली लेके आते हैं। फिर ध्यान लगाता है तो ये बिल्ली कैसे आ जाती बार बार बीच में, तो बिल्ली ऐसे तो शांत बैठेगी नहीं, तो आ जाती थी बार बार ध्यान बंद करने के लिए। बोलती थी मुझे खाना दो, भूख लगी है, दूध दो। तो साधक ने बोला ये तो ध्यान में मुश्किल हो रही, भंग हो रहा है ध्यान। तो बोलता है एक है, अभी जंगल में दूध तो मिलेगा नहीं, मैं गाय ही लेके आता हूँ। तो चूहे से बचने के लिए बिल्ली लाए, बिल्ली के लिए गाय लाए। गाय बांध दी पेड़ से, ध्यान लगाने, गाय आवाज़ करने लगी, खाना दो, घास दो। उसने बोला अभी तो ये इसका बड़ा सेवा हो गया, गोबर उठाओ, खाना खिलाओ, चराने लेके जाओ। उसने सोचा अभी क्या करूँ मैं, ये करूँगा तो मैं ध्यान कब करूँगा। उसको बेचारा एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, पत्नी गाय संभालेगी और मैं वो गाय का दूध बिल्ली को मिलेगा, बिल्ली चूहे को भगाएंगे और मैं अपना ध्यान करूँगा। शादी कर ली, विवाह कर लिया। फिर ध्यान लगा रहा था तो एक दिन पत्नी आई, चिल्लाने लगी, तुम खाली ध्यान लगाओगे, मैं गाय की सेवा करती रहूंगी, खाना कौन खिलाएगा, घर कौन बनाएगा, कपड़े लत्ते कहाँ से आएंगे, चलो जाके नौकरी करो। तो उसने सोचा रही ये तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा भी होता है। तो नौकरी करने लगा तो अभी सब बराबर होगा, पैसा आने लगा, पत्नी भी खुश, गाय भी खुश, बिल्ली को भी दूध मिल रहा था, चूहा भी भाग गया था, लंगोट सूखने लगा, मगर वो बेचारा वो लंगोट उधर ही रह गया, वो नौकरी करता रह। तो कहने का मतलब क्या है, कई बार हमको सोचना चाहिए कि जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उद्देश्य एक ही है। भले हम लोग जो भी करें, उद्देश्य है भगवान के धाम जाना है। भक्ति क्यों कर रहे हैं, जप क्यों कर रहे हैं, मंगल आरती क्यों आ रहे हैं, सत्संग में क्यों आ रहे हैं। कभी कभी यंत्रवत मशीन के जैसा हो जाता है, कभी कभी कई बार हो जाता है। तो इसीलिए जब जीवात्मा इस संसार में आ जाता है तो ब्रह्मा जी की एक सेवा है, वो 5 प्रकार का अज्ञान से ढक देते हैं।
जैसे जैसे कुछ चीज़ हमको अगर जैसे कभी थिएटर में हम लोग पिक्चर देखते हैं तो जितना अंधेरा अच्छा होगा उतनी पिक्चर अच्छी दिखती है ना। लाइट रहेगा तो यहाँ पे वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सब दिखेगा। तो जितना अंधकार, तो जितना अज्ञान रहता है, तो 5 अज्ञान डाल देते हैं जीव के ऊपर। तो पहला है अज्ञान का नाम है तमिश्र, याद रखिए 5 प्रकार के। तो उसमें अज्ञानवश जीव सोचता है मैं कंट्रोलर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो वो ये भूल जाता है कि उसका स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। वो भगवान का सेवक था एक समय में, अभी भी है ही वो, मगर सेवा किसकी करने लगता है? इस संसार में जो लोग हैं अपने पेट्स की, कुत्ते बिल्ली, कोई नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली ले आता है। पहले घर पे बच्चे, परिवार, पत्नी सब रखता है। एक बार मैं गया था, पुस्तक बांट रहा था अपना, अभी बीटी की मैराथन चल रहा है ना, भगवत दर्शन मराठी में, जाओ देवाची गावा नाम है उसका, पतली सी किताब रहती है। तो मैं एक वहाँ पे अपना जो जीवी में एक, हरे कृष्णा इधर ही है, मुझे इतना डर हो गया, मैं वो साधक से भी बेकार हो गया वो कपड़ा भी आया तो मुझे लगता है, एक वो मारीच था, मारीच रामायण में, उसको राम ने 800 मील समुद्र में फेंक दिया था। तो तब से वो इतना डर गया था कि कोई र से भी कुछ बोलेगा तो लगता है राम आने वाला। और कोई झाड़ी मिलती थी तो उसको लगता था कि श्री राम आने वाले झाड़ी से। तो जंगल में वो साधक बन गया था, डरता था, मगर रावण ने डरा डरा के जबरदस्ती बोला मेरे हाथ से मरेगा, जाके हिरण बन, सोने का हिरण बन। तो मैं ऐसा डर गया हूँ उससे। तो वो सोचता है जीव कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो सेवा भूल जाता है वो, और किसी न किसी प्रकार से उसको सेवा तो करनी है। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं क्या कर रहा था, पुस्तक। तो मैं गांव में गया, गांव में, वहाँ गांव में भी, गांव के भी बाहर एक एरिया होता है, वो आदिवासी लोग रहते हैं। ये सब शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, कोई कोई ऐसा एरिया रहता है गांव में नॉर्मल, और वो और भी बिल्कुल नशा पानी ये सब करते रहते हैं। तो झोपड़ी में मैं गया, तो मैंने दरवाजे पे, अब मैं नया नया कैसा रहता है, जो नया नया रहता है ना वो ज़्यादा भक्ति करता है। मैंने सोचा हर एक को देना चाहिए, क्या है ये, तो किसको नहीं देंगे, सबको देंगे, हर एक के। तो मैं वहाँ चला गया, नॉक किया, कुड़ी हाय का घरी, कुड़ी हाय। तो वहाँ से एक बुढ़ी माता जी आई, उन्होंने, तो मैंने बोला पुस्तक, बोला पुस्तक एक कर, मला वास्ता किस्ता येत नहीं, अंगूठा दिखा के। मैं बोला अंगूठा क्यों दिखा रही पहले? फिर बोला मला वास्ता किस्ता येत नहीं का है। तो मैंने बोला मूल बच्चों के लिए लेके जाओ, बच्चे पढ़ेंगे कुछ, वो तो पढ़ते होंगे। तो बोली मूल गेले शहर आला, वो शहर में चले गए नौकरी करने के लिए। तो कोई तो होगा, मैंने बोला घर पे, बोला घर पे कोई नहीं, मैं ही हूँ और मुझे पढ़ना नहीं आता। बोला ठीक है चलो, अपना तो ये भी खत्म हो गया, पढ़ने का ही काम है, और उसको पढ़ना आता नहीं, बच्चे चले गए शहर में। बोला पानी है तो पानी दे दो, अपना तो पानी का काम है। तो उसने पानी लाया, तब तक मुझे याद आया कि प्रभुपाद ने बोला मेरी पुस्तकों को कोई स्पर्श करे तो भी भक्ति होती है। तो मैंने वो उसके हाथ में दे दिया। तो देख रही थी उसमें तिरुपति के विग्रह का जो नए हर अपना मंदिर खुला था, तो राधा गोविंद जी का फोटो था, गोविंद जी बढ़िया सुंदर एक फोटो था। तो देख रही थी, तो मैंने ये भी याद आया कि भगवान का नाम लिया तो वो भी पुण्य होता है। तो बोला वो कौन है, फोटो कौन आता है? वो बोले ये कौन है बर, ये उसको दिख भी नहीं रहा है बराबर से। उसने बोला यो तो किसना है। बोला अरे भगवान का नाम ले लिया, किसना बोला। तो मैंने बोला बाजू में कौन है, बाजूला कौन है? बाजूला राधा है। बोला बस अभी इसका हो गया। फिर बाद में वो बोलती अरे पण सांप फूटना आला। बोला सांप कहाँ से आया, इधर बाजू से तो नहीं निकला, किधर? शिव जी के पास सांप होता है, कृष्ण के फोटो में सांप किधर दिख रहा है उसको?
तो उसने, मैंने देखा कि कुटे है तो फोटो में कृष्ण के हाथ के नीचे को ऐसा डंडी, तो मैंने बोला वो क्या है, बांसुरी वादोता थे, हाथ दुखता था ना, तो सपोर्ट है सपोर्ट। तो वो बोली डिजाइन है ना, बोला हाँ डिजाइन, इंग्लिश बोली। फिर बोली कितने को है, तो मैंने बोला 10 रुपये का। बोला दे दो। बोला क्या करोगी, मैं फोटो देखूंगी वैसा। तो जीव सोचता है कि जब उसका कोई नहीं रहता है तो कोई कुत्ते बिल्ली पाल के उनकी सेवा करना और सेवा लेना, ये जीव का अंतरंग स्वभाव है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आदान प्रदान। तो तमिश्र पहला वो सोचता है करता। दूसरा होता है, दूसरा जो अज्ञान है वो डाल देते हैं अंध तमिश्र। अंध तमिश्र में व्यक्ति क्या सोचता है जीव कि मृत्यु पे सब समाप्त हो जाए, सब गेम खलास। वो एक वो पिक्चर में डालोगे, वो बोलते हैं बाबू मोशाय, हम सब कठपुतली हैं, ये रंगमंच है, यहाँ कब क्या किसके साथ क्या होगा कोई कुछ नहीं बता सकता, ये सब ऊपर वाला ही जानता है। हाँ अमिताभ बच्चन को। तो वो क्यों, क्योंकि उनको लगता है ये जीवन ही सब कुछ है। तो इस पे सब, तो एक मुनि थे, हालांकि वो मुनि थे मगर वो प्रभुपाद बोलते सबसे बड़े नास्तिक थे, उनका नाम था चारवाक मुनि। वो कहते थे जीवन में खुश रहो तो कैसे रहो, घी पियो, घी में बना गया वो खाओ तो आप खुश रहेंगे। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, आप भले कर्जा उठा लो मगर घी में खाओ। कोई बोलेगा पैसा लगता है, कर्जा उठा लो, तो कोई बोलेगा अरे कर्जा वापस तो देना पड़ेगा, किससे पैसा लिया। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो भाई, जीना है तो सुख से जियो वरना मत जियो। खाना तर तुपाशी नहीं तर तुपाशी, घी से खाऊंगा नहीं तो नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ये भले संस्कृत बोल रहा हूँ, हमको ऐसा करना नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं नास्तिक है बहुत बड़े। यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमम भवेत्। एक बार जी भस्म बन गए, जल गए, फिर किसने देखा है, कौन आता है, कोई नहीं वापस आता, कोई कर्जा वर्जा कुछ नहीं, खाओ पियो मजा करो, यही जीवन सब कुछ है। तो ये अंध तमिश्र तो व्यक्ति सोचता है। इसमें प्रभुपाद एक चीज मगर बताते हैं कि देखो सबसे बड़ा नास्तिक है, बोलता है यही जीवन सब कुछ है, मगर एक चीज सही बोलते हैं, खुश रहने के लिए बोलता है नॉनवेज खाने का नहीं बोलते, तो घी खाओ, क्योंकि कुछ इतना तो लेवल है। वो बोलता है ये मनुष्य का एक स्तर है, मनुष्य के स्तर पे हम लोग नॉनवेज नहीं खाना, जो जानवरों का खाना, तो घी खाना चाहिए। तो पहला हो गया तमिश्र, कर्ता भोक्ता कंट्रोलर ईश्वर स्वामी। दूसरा हो गया अंध तमिश्र, ब्रह्मा जी ने बनाया कि मृत्यु अंत है। तीसरा है तमस, ये समझना कि ये शरीर मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं यही शरीर हूँ। तो उस वजह से व्यक्ति क्या सोचता है, इस शरीर से जो सुख मिल सके वही मेरा सच्चा सुख, मगर वो समझ नहीं पाता। इस सुख ढूंढते ढूंढते वो सूखता जा रहा है, सुख की तलाश करते करते खुद लापता होता जा रहा है। हर योनि में सुख को ढूंढता है, 84 लाख योनियों में, मगर उसको पता नहीं चलता कि सुख कौन सी चिड़िया का नाम है। क्यों? क्योंकि वो इसी शरीर में सुख की तलाश कर रहा है। और ययाति महाराज स्वयं भागवतम में कई उदाहरण हैं, उसमें से ययाति महाराज अपनी पत्नी को बोलते पूर्णम वर्ष सहस्रम में, मैंने 1000 वर्षों तक आपके साथ एंजॉय किया। सहस्रम में विषयान सेवतो असक्र, विषयों का भोग किया, तथापि च अनुसमम तृष्णा तेषुपजायते, तो भी मेरी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। गीता में कृष्ण बोलते हैं दुष्पूरेण अनलेन च, कभी तुष्ट नहीं हुआ। कितने हो गए? 3। तमिश्र, इसका मतलब मैं भोगता हूँ। अंध तमिश्र, मृत्यु पे सब समाप्त हो जाता है। तमस, मैं शरीर हूँ। चौथा है मोह। मोह मतलब जब समझ लिया कि मैं शरीर हूँ तो इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब शरीर समझ लिया मैं हूँ तो शरीर से संबंधित जो भी है ये सब मेरा है, ऐसे। तो परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद में कहते हैं
7 वस्तुएं बताते हैं। जीव जब हम जप करते हैं तो 7 वस्तुओं का ध्यान आता है, और जो वैराग्य के आश्रम में उनका अलग बताता है। 7 है आत्म जाया सुता गारा पशु द्रविण बंधुषु। आत्मा, पहले अपने शरीर का ध्यान आता है, मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है। जाया मतलब पत्नी या पति, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। आत्म जाया सुता, बच्चों का ध्यान आता है। आगार, आगार मतलब घर, वैसे तो महल को आगार बोलते हैं, अपना जो भी छोटा फ्लैट। आत्मा जाया सुता आगार पशु, पहले गाय बैल घोड़े हाथी रखते थे, अभी हमारा पशु है ये। रॉबर्ट लिखते तात्पर्य में हॉर्स पावर वाला स्कूटी, कार। आत्मा जाया सुता आगारा पशु द्रविण, पैसा धन संपत्ति। बंधुषु, संपत्ति मिलने के बाद दिखाना पड़ता है ना, भाई ये मेरे पास इतना है, देखो ये है। लोग वही तो देखते रहते हैं। मैंने सुना है घर में बोला, अरे उन्होंने वो लिया, अच्छा उन्होंने, अच्छा वो हम भी लेते हैं। वो एक पहले टीवी का भी ऐड आता था, वो नहीं डालता यहाँ उसकी अलग, वो टीवी ऐसा क्यों, उसकी साड़ी मुझसे कैसे ज़्यादा चमकदार, उनका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही दिखा है। तो ये जो 7, और जो वैरागी आश्रम में उस ये सब 7, बाकी 6 नहीं होते हैं, तो उसका 7 कंपार्टमेंट में आत्मा आत्मा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा डाइजेशन, मेरा पेट, मेरी हेल्थ, तो वही सोचते हैं। माया छोड़ती नहीं किसको, तो वो तो और भी खतरनाक है कि 7 के 7 कंपार्टमेंट आत्मा से ही भरे। वो आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे, खुद का शरीर और मन से ही जूझ रहा है, बाहर का कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तो ये हो गया मोह, शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मोह। अच्छा, इसमें ऐसा है, रूप गोस्वामी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब माया है, ये हम लोग वो वाले नहीं है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार झूठा नहीं है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो ये भी सच्चाई है मगर टेम्पररी है। तो इसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। वैराग्य, सही वैराग्य क्या है कि हर चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो। घर, आत्मजाया सुता आगारा पशु द्रविण बंधुषु, एवरीथिंग कृष्ण की सेवा में। और 5वां है, जब ये समझ लिया कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, जब ये समझ लिया कि मृत्यु पे सब समाप्त होने वाला है, जब ये समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, जब ये समझ लिया कि ये सब संसार शरीर से संबंधित है, वो मेरा है, तो बचा क्या? इंद्रिय तृप्ति, ये जीवन का उद्देश्य। और चाहिए, ये मन मांगे, दिल मांगे, मोर और दो, और दो, और दो, तो इसी तरह से वो पूरा पागल हो गया। जैसे पाश्चात्य देश में वो जहाज बनाया था ना, टाइटैनिक शिप, कि उसमें क्या लिखा था कि ये ऐसा जहाज है जो भगवान भी नहीं डुबा सकते। उसके कुछ तो 16 कंपार्टमेंट थे, ऐसा डब्बा डब्बा जैसा बनाया था। बोला इसके 4 कंपार्टमेंट में फूट जाए तो ये डूबेगा नहीं। तो कैप्टन स्मिथ करके था, उनको कितनी वार्निंग आ रही थी कि भाई शिप रोको, सामने वो बर्फ है मत। और उसने वो एक वो लाइफ बोट होती, लाइफ बोट, कि जब शिप डूबने वाला है तो समझो 10 लेनी चाहिए तो एक ही ली। बोला हमको लाइफ बोट की जरूरत है, हमको हमारा शिप भगवान भी नहीं डुबा सकता, तो और कम स्पीड करना चाहिए और तेजी से गए। तो 4 कंपार्टमेंट में नहीं डूबने वाला था, भगवान ने 5 फोड़ दिए, डूब गया कंपार्टमेंट। तो इस तरह से भोग के पीछे पूरा आसक्ति। तो तमिश्र, अंध तमिश्र, तमस, मोह, महामोह, ये 5 जब डाल दिए तो थिएटर पूरा अंधकार हो गया। फिर पिक्चर अच्छी दिख रही, सब संसार लागी लो भालो। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मुझे ये संसार, जब बच्चा आता है पहले गर्भ में बताते, प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो, जब आ जाता है भूलिया तुम्हारे संसारे आसिए पे नाना में देता। फिर वो बोलता है धीरे धीरे जब मैं स्वजन, अपने स्वजन की गोद में बड़ा हुआ, सब लोगों ने मुझे अच्छा बोला, फिर अहर हरी, धीरे धीरे मैं पाठ पढ़ी, अहर थोड़ा स्टडी किया, जॉब लिया, और मुझे संसार अच्छा लगा। तो इस तरह से, इसीलिए बोलते हैं, एक श्लोक है, आशा नाम मनुष्या नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला। आशा एक ऐसी बेड़ी है कि उससे जो बंधा हुआ रहता है, आशाओं से जो बंधा हुआ है, यया बद्धा
प्रधावंती मतलब जो बंधा हुआ रहता है वो भागता है, क्योंकि उसकी बहुत इच्छा रहती है, बहुत कुछ चाहिए उसको, तो भागता है, बंधा हुआ है। और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगु, जो आशाओं से बंधा नहीं है वो एक जगह पे बैठा है, पंगु के जैसा बैठा है, मतलब उल्टा बोला गया। बंधा हुआ व्यक्ति भागता है आशा से, और जो बंधा हुआ नहीं है वो एक जगह पे बैठा रहता है। पिछली बार एक सिद्धि का हमने बताया था, दूर श्रवण, दूर की वस्तु सुन लेना, दूर श्रवण दर्शन। तो आजकल जो विज्ञान में क्या बना है, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो, जूम, दूर का हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर क्या कभी कभी उसका मैसेज का गलत भी अर्थ निकल जाता है। एक लड़के की शादी होने वाली थी, तो एक दिन पहले लड़के को मैसेज आया होने वाली दुल्हन का कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, कहीं और फिक्स हो गया। तो लड़का तो घबरा गया, बोला कल शादी है, आज ही व्हाट्सएप मैसेज आता है हमारी शादी नहीं हो सकती, कहीं और फिक्स हो गया। तुरंत मैसेज लिखता है कि अरे कार्ड छप गए और शेरवानी भी आ गई, हॉल भी बुक हो गया, अभी क्यों नहीं हो सकती? तो तुरंत रिप्लाई आता है, सॉरी वो गलती से और किसी को भेजना था, हम तुमको भेज दिए। तो एक्चुअली हमारा ऐसा ही हो गया था। जीव जो है उसने जो है उसको अपने मन को बोलना चाहिए था कि हमारे साथ तुम्हारे साथ हमारा नहीं जमेगा, हमारा कृष्ण के साथ फिक्स हो गया। मगर व्यक्ति क्या सोचता है, वो उल्टा मैसेज भेज देता है, कृष्ण को बोलता है मेरा मन बोलता है अभी आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे जप नहीं करना है, आज मुझे लोगों ने बराबर मेरे साथ नहीं किया, अभी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नम्रता सही, महाराज हमारे गुरु महाराज बताते हैं, सही नम्रता ये है, नम्रता ये नहीं कि भक्तों ने मुझे डांट दिया तो अभी मैं भक्ति नहीं करूँगा, ये नम्रता नहीं है। नम्रता ये है कि मुझे डांटा फिर भी मैं भगवान की शरण लेता रहूँ, फिर भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ता, ये सही नम्रता है। क्योंकि आपको समझ में आता है कि अरे अगर मैंने जप नहीं किया, अगर मैंने सत्संग में नहीं आया तो मैं कौन सी गटर में जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये मन के साथ ही, ये ऐसा बताते हैं, दो चीज साथ में आती, जीव और उसका मन। शरीर छूट जाएगा, अनेक बार शरीर छूटा है, पर मन जीव को जब तक इस सृष्टि में वो है, इस भौतिक संसार में, मन नहीं छोड़ता। तो मन को बोलना है कि ये रिश्ता फिक्स नहीं होगा, कहीं और फिक्स होगा। मन को, दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे। और इसीलिए बताया जाता है, एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। अवंती ब्राह्मण की कथा में वो पहले एक बिजनेसमैन थे, भागवतम में कथा आती है, शायद 11वें स्कंद में ही आएगी आगे। मगर एक था वो, उसके बाद पैसा बहुत था मगर कंजूस था। तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स, सब लोग कड़वाहट से भर गए थे, कंजूस है, कुछ देते नहीं। तो इस तरह से उन्होंने जो है सब कुछ धीरे धीरे उनका ध्यान नहीं रखा, और उनका पैसा कहीं ना कहीं कोई चोर ले गए, कुछ रिलेटिव लोग ले गए। ऐसे अवंती ब्राह्मण भिखारी बन गया, और भिखारी बन गया तो उनको घर से बाहर निकाल छोड़ दिया। कटु शब्द लोग बोलते थे। तो ऐसा बताते हैं, व्यक्ति के जीवन में 3 फैक्ट्री होनी चाहिए। जवान पे शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए, तो अच्छा मीठा मीठा बोलेगा तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा बताते हैं, जवान पे अगर घाव होता है ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। मुंह के अंदर कोई भी घाव होता है, कभी चबा लेते हैं, काट लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है। मगर जबान से जो घाव होता है वो बहुत समय तक ठीक नहीं होता, उसको याद रखना। मुझे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला, मैं बता दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि तुमने जो बोला वो गलत है, अभी मैं साबित कर दूंगा। तो बदले की भावना आ जाती है। तो इसीलिए तो अवंती ब्राह्मण को फिर जब ऐसा घर से निकाल दिया, भिखारी बन गया वो, तो सोचने लगा, उसके मन में थोड़ा ज्ञान आ गया। सोचने लगा कि ये मैं इतना धन इकट्ठा कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, इतना सब जमा किया, मगर एक तरह से कुछ मेरे काम में नहीं आया।
और उसको ऐसा लगा, कुछ ऐसा ज्ञान है कि शायद ये भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा है कि मैं ऐसा भी रास्ते पे आ गया। और ऐसा करते करते उसको एक गहरा वैराग्य आ गया और उसने संन्यास ले लिया, भिखारी बन गया पहले, और फिर बाद में दर दर जाके भिक्षा मांगता था। तो लोग उसको, कोई लोग बुरा भला कहते थे, कुछ लोग मारते थे, कुछ लोग, तो सब कुछ सहन करता था, पहाड़ के जैसा वो सहन करता था। बाद में एक श्लोक बोलता है मेरे दुख का कारण कौन है? क्योंकि जब आदमी अकेला रहता है तो बहुत कुछ सोचता है, बिजी रहता है तो सोचने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो भक्ति के बारे में भी सोच सकता है। तो बोलता है नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये जो लोग हैं इन्हीं लोगों ने, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। गाने में बोला इन्हीं लोगों ने मुझे मारा, मगर वैसा नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये लोग मेरे दुख का कारण नहीं है। न देवतात्मा, न देवी देवता का कुछ ऐसे, शनि का प्रभाव, राहु काल, 7.5, ये न देवतात्मा, ग्रह कर्म काल, न ग्रह न काल, समय भी नहीं। कभी बोलते हैं ना टाइम खोटी चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है। कभी कभी वो दुकान वाला कभी बोलता है शाम के टाइम आप जाओगे, भाव ज़्यादा बोलेगा, बोला अरे इतना, बोला दीवा बत्तीची वेळ है, खोटा काय बोलना। अभी वो दीवा बत्ती की टाइम है, वो उससे क्या झूठ बोलना है, वो उससे क्या, वो अभी वो ऐसा समय नहीं है। क्या बोलता है वो अवंती ब्राह्मण, मनः परम कारणम आमनंती। आमनंती मतलब बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने बोला है मनः परम कारण, मेरा मन ही इस संसार में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। संसार चक्रम परिवर्तये, इस संसार के चक्र में घुमाने वाला और मुझे बांध के रखने वाला आशा की श्रृंखला से, आशा की डोरी से, आशा की बेड़ी से, और ये मन है, मेरा मन ही है जिसकी वजह से मैं इस संसार में भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मन को सवेरे उठते समय 100 बार जूतों से मारो और सोते समय 100 बार झाड़ू से मारो। प्रभुपाद समझाते हैं इसका मतलब क्या, कि मन कई बार बोलेगा वो देख लो, वो खा लो, अभी ये करो, अभी वो करो, कांस्टेंट ऑर्डर आते रहता है, कांस्टेंट ऑर्डर चालू रहता है। तो उसको निग्लेक्ट बोलते हैं, उसको कभी कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मन बोलेगा एक गलत काम कर, नहीं सुनने का ही नहीं, अपना उसमें ही रहना चाहिए। तो इसीलिए ऋषभ देव के बारे में भी बोलते हैं। ऋषभ, युधिष्ठिर महाराज ने एक बार सुना ऋषभ देव भगवान के अवतार थे और उनका अंत ऐसा हुआ कि वो भी ऐसे वैरागी, जैसे अवधूत वैरागी, तो ऐसे ही घूमते थे वो और पागल के जैसे, और वो जंगल में गए, वहाँ पे आग लगी थी, आग लग के वो आग के बीच में घुस गए, उनका शरीर जल गया। भगवान के अवतार थे ऋषभ देव। आप अभी ये बॉम्बे जयपुर हाईवे पे, नेशनल हाईवे नंबर 8 हम लोग कई बार जाते थे, वहाँ पे ऋषभ देव का मंदिर है। मैंने सुना है वहाँ पे रोज 2 लाख रुपए का केसर चढ़ाता है, और वो ऐसा जगह है जहाँ पे वैष्णव लोग भी जाते हैं और जैन लोग भी जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऋषभ देव वो अपने भी वो अपने इसमें मानते हैं। वहाँ पे केसर लगाते हैं, केसर होता है ना, केसर का तो ऋषभ देव, तो वो भी बोलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ऋषभ देव तो भगवान के अवतार है, उन्होंने अपनी सिद्धियां प्रकट करके क्यों नहीं ये अग्नि को बुझाया, कैसे वो जल गए, ऐसे कैसे जल गए। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि न मनसो अद्धा विश्रम्भम अनवस्थान, कि जो एक शिकारी होता है, जो चतुर शिकारी होता है, वो जब किसी जंगली जानवर को पकड़ता है, कोई शेर को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद वो शांत नहीं हो जाता, उसका एक ध्यान उधर ही रहता है। कभी अगर वो ध्यान नहीं देगा तो शेर उसको मार के भाग जाएगा, खा के चला जाएगा उसको। तो ऐसा मन है। तो कभी भी ये सिद्धि के बारे में तो भक्त लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि थोड़ा भी सिद्धि तो बहुत लंबी बात होगी, थोड़ा भी कंट्रोल मिल गया, थोड़ा भी ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति को जरा घुमा सकता हूँ, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति उसको, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो उसको अपनी सेवा में, इंद्रिय तृप्ति में ही लगाना चाहिए। सेवा मतलब भगवान की सेवा में लगाना और ये करना वो मुश्किल है, क्योंकि ऐसा स्वभाव हो गया।
स्वभाव मतलब कैसा, जैसे एक बार दो मित्र थे गांव में, तो एक बार एक मित्र अच्छा कपड़ा पहन के निकल रहे थे, तो एक मित्र आए उनके पास, बोले क्या बात है आज बड़ा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं कुछ नहीं, ससुराल जा रहा हूँ, चलो आप भी चलो साथ में। बोले ऐसा बुलाते हो, अभी हमारा तो ड्रेस अच्छा नहीं, खुद तो इतना अच्छा कपड़ा पहने हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको नया कपड़ा देता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। तो दोनों जाते उनके ससुराल, ससुराल वाले पूछते ये कौन? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक ही बार बोला हमारे साथ आ गए, मगर कपड़े हमारे पहने। तो मित्र बोलते ये आप मुझे इंसल्ट करने लेके आए हो, मैं जा रहा हूँ। बोलते अच्छा सॉरी मैं गलती से बोलते। फिर वो अगले रिश्तेदारों से मिलाने के लिए जाते हैं, बोले ये कौन? ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, एक ही बार बोला तो आ गए, और कपड़े, रिश्तेदार बोले कपड़े? बोले कोई नहीं, उनके खुद के कपड़े पहने हैं। तो बोले अभी तो मैं जा रहा हूँ, आप खाली मेरा अपमान करने के लिए लेके आए हो मुझे, इसलिए लेके आए, कपड़े दे दिए मुझे और सबके सामने। बोले अरे गलती हो गई, क्या है अंदर में जो बार बार वही आ रहा है, अब मैं नहीं बोलूँगा। तो वो गए अगले तीसरे रिश्तेदार के पास, बोले ये कौन? बोले ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और एक ही बार बोलने से आ गए। अब वो बोल नहीं पा रहे। बोले मगर, तो मित्र बोले क्या? नहीं कपड़े उनके ही पहने हैं, नहीं कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये जो है अंदर का जो बात है ना, स्वभाव, ये बार बार बाहर आ जाता है, कितना भी रोको बार बार बाहर ही आता है। शौबरी मुनि थे, उनके पास कितनी बड़ी सिद्धि थी। शौबरी मुनि पानी के अंदर जाके तप कर रहे थे, पानी के अंदर सांस वांस सब कंट्रोल, मगर केवल दो मछलियों को संग करते देखकर उनका मन जो है विचलित हो गया। तो जब तक कितनी बड़ी सिद्धि है पानी की, तो भी वो मन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक आप सिद्धि मिलेगी तो गलत ही कार्य करेंगे। इसलिए बताया जाता है, प्रभुपाद बताते हैं कि प्रसाद, भगवद गीता में श्लोक आता है, यज्ञ शिष्ट अशिना संत, कि जो संत लोग हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का प्रसाद लेते हैं। उससे क्या होता है? प्रसाद मुच्यंते, उसका फायदा क्या है? मुच्यंते सर्व किल्बिषे, जितने भी पाप हैं दूर हो जाते हैं। भुंजते ते अघम पापा पचंती आत्मा। प्रसाद के 3 फायदे बताए हैं। पहला है तुष्टि, जब हम टेस्टी प्रसाद देते हैं तो संतुष्टि हो जाती है। 2 प्रकार की तुष्टि होती है, एक भूख और एक हमारा आध्यात्मिक भी तुष्टि होती है। दूसरा है पुष्टि। पुष्टि यानी कि हमको शक्ति तो मिल ही जाती है, भूख कम हो जाती है, शक्ति मिल जाती है, और आध्यात्मिक रूप से हमको प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, सेवा करने की। तुष्टि, पुष्टि और क्षुत अपाय। क्षुत मतलब जो भूख है हमारी, धीरे धीरे हम जैसे मैंगो सीजन है, पहले लगते हैं हाँ और आम लाओ और लाओ, आम किधर है? हर रोज आम का सीजन है तो एक आम एक से क्या होता है? रोज 2 तो आनी थी, फिर कोई एक बार लाके देता है, ये लो 10 आम खाओ, फिर एक खाया, अरे कोई कुछ खट्टा है कुछ मीठा है, बोला बस टकार आ जाती है, अब नहीं खाना, अब आम नहीं चाहिए, बस आम का दर्शन नहीं करना है। अभी हो गया बरसात के आने के बाद आम नहीं खाते, उसमें कीड़ा हो जाता है दूध में। तो वो ऐसा जब हम प्रसाद लेते हैं तो माया के प्रति हमारा ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे हमको भौतिक आकर्षण कम हो जाता है। नहीं चाहिए। यूँ एंजॉय। प्रभुपाद के समय पे एक बार वो बीच पे जा रहे थे, शोर पे, तो एक मछुआरा आया, 2 मछली ऐसी लंबी बड़ी 2 मछली। प्रभुपाद वो सोचा सही में कुछ अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, लीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, यू एंजॉय, तुम मजा करो। तो शिष्यों ने एंजॉय, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं, एंजॉय कैसे बोला, ये क्या बोल दिया?
तो आगे और 2 कदम प्रभुपाद आगे गए, बोले एंड सफर, और उसका जो दुख भी भोगो, एंजॉय भी करो, और जो पाप लगेगा वो भी भोगो। किसी जीव का जो एक अनुघासम, तो हर कौर से ऐसा होता। इसीलिए इस तो यज्ञ शिष्ट बोलते हैं, जो प्रसाद क्या है, भगवान का कृपा है। प्रसाद का मतलब ही कृपा है। इसलिए प्रभुपाद बोल देते हैं प्रसाद सेवा है। प्रसाद एंजॉयमेंट नहीं, प्रसाद सेवा बोलते हैं, मतलब ये भी एक सेवा है। तो उसमें अलग अलग ये है। तो कलयुग के लिए जो यज्ञ बोला गया है, कौन सा बोला गया है? संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे, कि भगवान हृदय में कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं भगवान हमारे पास, कहाँ से आते हैं? हमारे हृदय में एक कमल है बोलते हैं, भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है, कमल है, उसमें भगवान आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोवर, कि वो अपने भक्तों के हृदय में एक कमल है, उस पे आते हैं। कैसे? धुनोति शमलम कृष्ण, जब हम कथा सुनते हैं, जब भगवान का नाम सुनते हैं, तो पहले वो आके धुलाई करते हैं। धुनोति शमलम, वो सारे जो कल्मश हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, धीरे 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 कम हो। सलील से यथा शरद, जैसे वर्षा ऋतु में सब कुछ साफ हो जाता है, हवा साफ हो जाती है, हवा में धूल है, कुछ है, साफ हो जाता है। सलीलम यथा शरद। तो अभी बरसात आ गई है, तो बरसात को देख के याद करना चाहिए, हरि नाम का जब हमारा जल जाएगा, तो ये भक्ति लता जो है पनपती रही। और साथ में चैतन्य चरितामृत में ये भी बोला है कि भक्ति लता के साथ साथ अनर्थ भी, जैसे कभी किसी ने खेती करी हो या घर में कोई पौधा उगाया हो तो देखा होगा, तुलसी के साइड में एक तुलसी जैसे ही दिखने वाला एक पेड़ उग जाता है, वही जल जो हम देते हैं उसी से। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भक्ति के साथ कहीं अनर्थ तो नहीं बढ़ रहे। अनर्थ कभी कभी वही, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है, युक्ति आ जाती है, सेवा करने की शक्ति आ जाती है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी मैं शेर बन गया, अभी कुछ नहीं, अभी माया माया तो क्या माया, क्या माया माया क्या करते रहते हो, अभी छोटा ऐसा नहीं रहता। ये तो क्या होता है, पुनः मोह, पिछली बार बताया पुनः मुश्य का भाव। जो चूहा था, चूहे को मुनि ने बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर, फिर शेर ने गड़बड़ करी तो पुनः मुश्य का, वापस चूहा बनने में देर नहीं लगती। इसलिए वैष्णव अपराध से बहुत बचना, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद जा रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे माया नहीं छू सकती। फिर अगले बार श्रील प्रभुपाद भगवान के सामने खड़े थे, तो ऐसे खड़े थे बिल्कुल ध्यान से। शिष्य, पाश्चात्य शिष्य भी ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट पूछ ही लेते, जो कुछ जो मन में हो, जो अंदर हो बाहर। तो प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने, और इसलिए जितना हम खुले रहते हैं ना, तो उतना गुरुदेव कृपा भी देते। प्रभुपाद ने बोला मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचा के रखे। तो शिष्य ने बोला आप उधर तो बोले थे मुझे माया छू भी नहीं सकती। बोला प्रभुपाद जो करते थे एकदम सोच समझ के, वो बोलते थे मैं ये हमेशा मेरी प्रार्थना चलती रहती है, इसीलिए मैं माया मुझे छू नहीं सकती। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे बतख है, कभी आपने अगर देखा होगा बतख तैरते हुए, तो वो बिल्कुल ऐसे तैरते हैं एकदम बिना कुछ हिले डुले, और अंदर पैर बराबर चलते रहते हैं। आप उसको पानी डालने जाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, ऐसे चली जाएगी, पर ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही भक्त की भक्ति है, उसको हमेशा श्रवण कीर्तन ये जो है ना, इसमें लगे रहना चाहिए। मिलिट्री के जैसे, कभी स्वाद आएगा कभी नहीं आएगा, लगे रहो इस संसार में, लगे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई जीवा पे और आइस फैक्ट्री माइंड में, क्योंकि ये संसार ऐसा नहीं को, ये चीज़ ऐसी बने कि कब ऐसी गूगली आ जाती है
आप एकदम मतलब आप ऐसा भगवान के ध्यान में ऐसा लग रहा है कि आप गोलोक में हो। अचानक ऐसा 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 आ जाएगा जो बराबर आपके अहंकार को हिट करेगा। आपके जो जो जैसे सुदामा ब्राह्मण थे तो भगवान ने उनको बहुत सारी संपत्ति दी। तो क्यों? क्योंकि उनको एक अहंकार हो गया था कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ। तो भगवान ने बोला अभी संपत्ति ले लो। प्रभुपाद ने एक बार बोला, भगवान ने मेरे 2 टेस्ट किए। पहले मुझे भिखारी बना दिया, घर से वो चले गए, वानप्रस्थ हो गया उनका धंधा। उन्होंने भगवत गीता की 100,000 पेज की कमेंट्री लिखी थी भगवत गीता की। तो वो उनके किसी ने उस समय पे उसका इतना मोल भाव था, वो किसी ने बेच दी, उनके नौकर उनका सारा फैक्ट्री का सामान बेच दिया। तो और दूसरी बार प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा संपत्ति, धन संपत्ति दे दिया, जगत का आचार्य बना दिया। दोनों बार टेस्ट ले। तो भगवान, तो कई लोग बोलेंगे हमें सुदामा जैसी टेस्ट दे दो भगवान, हमें हमारा भी। भगवान उसी जगह पे टेस्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे हम टेस्ट का 3 वस्तु होता है। देखिए टेस्ट बुरा नहीं होता है, अगर हम सही से समझ रहे हैं ना भगवान की भक्ति, तो टेस्ट ना हमारे फायदे। अवंती ब्राह्मण का आज बताया, कुछ ना कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर आप टेस्ट पास करेंगे ना तो आपके हृदय में जो भक्ति आएगी, जो प्रेम बढ़ेगा, जो श्रद्धा बढ़ेगी, वो आप अंदर से आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा। बाहर से लोग सोचेंगे कि अरे रे इसके साथ क्या हुआ। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज थे, उनको कैंसर हो गया। वो बोलते थे कि अगर कोई मुझे बोले कि ये आपका कैंसर से मैं एक्सचेंज करने को तैयार हूँ, मुझे नहीं देंगे, मुझे ये भगवान ही दिख रहे हैं इसमें। चैतन्य लीला में वासुदेव करके एक थे, उनके शरीर में बहुत ऐसी बीमारी हो गई थी, कीड़े हो गए थे। तो क्या करते थे, अब उस समय पे ऐसा था, वो कुछ उसका उपाय नहीं था, तो गांव के बाहर उनको रास्ते पे रख दिया था। तो कुछ कीड़े गिरते थे, तो कीड़ों को उठा के सोचते थे कि शरीर में मेरा वास नहीं, ये कीड़े भी उनके ही, कीड़े उठा के फिर डाल देते। वो सोचते थे भगवान ही है, भगवान की सेवा में, ये मेरी सेवा है भगवान की। तो सेवा जब हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? सेवा ही मांग रहे हैं। फिर जब कोई आता है, प्रभु जी सेवा करेंगे क्या, जरा आरती, नहीं ठीक है उनकी सेवा। तो अब सेवा तो मांग रहे हैं ना, फिर ना नहीं बोलना चाहिए, फिर रेडी रहना चाहिए। और रेडी ऐसा रहना चाहिए कि फिर जो आ जाए। तो शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री और 3 तो बताया था ना। तीन फैक्ट्री रहेगी ना, तो उससे हमको जो है हमारी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। हार्ट में लव फैक्ट्री होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सही बोलिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए। देख कई बार ना मैं एक्चुअली वो अलग ही गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है उसके 10 पूरा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रवचन। उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं क्यों गुस्सा आता है, तो उसमें एक है परफेक्शन। जिनको हर लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। जो भी मेरा ये है, कपड़ा 10 टकाटक, गाड़ी टकाटक, जॉब टकाटक, पत्नी टकाटक, बाजू वाली वो भी टकाटक, सब टकाटक, ऐसा नहीं होता। तो उससे जैसे एक लड़की थी, उसको बोला देखो ये बिल्डिंग है, 6 माले की बिल्डिंग है, तुमको जैसा लड़का चाहिए यहाँ पे मिलेगा। तो पहले माले पे हो गई, पहले ग्राउंड फ्लोर पे गई, तो देखा उधर भिखारी लड़का था, कोई उसको जॉब नहीं और उसकी तबीयत पे, बोला नहीं ये नहीं चाहिए। अगले पहले माले पे गई, तो देखा तो वो लड़के का तबीयत वगैरह ठीक था, पर पैसा कुछ नहीं, फटे हैं। बोला ये कैसे। दूसरे माले पे गई, दूसरे माले पे गई तो उसका तबीयत भी अच्छा था और पैसा भी था, मगर वो ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। सब कुछ है, अभी लड़का भी ठीक है, जॉब है, ये ससुराल वाले। अगला में जाती हूँ, तो अगला में गई तो राजकुमार था,
उसके पास पैसा भी था, तबीयत भी थी, सब लोग ऐसे ही सोचते थे। और वो राजकुमार बोला कि क्या मुझसे शादी करोगी? तो उसने बोला ओके, मैं ट्राई करती। तो मैं एक बार छठवां माला भी देख ली थी, तो छठवें माले पे खाली एक स्केलेटन पड़े थे, कंकाल पड़े थे। बोला आपको जो लड़का चाहिए वो ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं है सृष्टि। ऐसा लड़के के साथ भी, लड़के भी सोचते हैं एकदम पतली, गोरी, सुशील, साध्वी, तिलक भी हो, बाल भी ऐसे हो, सब कुछ हो, ऐसा परफेक्ट। तो जो परफेक्ट चाहता है उसको फिर क्रोध आता है, क्योंकि उसको परफेक्ट नहीं मिलता। दूसरा है, दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको मजा चाहिए, हर चीज में मजा। ये वीडियो में अगला वीडियो मजा, इधर गए मजा, भक्ति में मजा, नाचो तो मजा, मजा ही मजा, हर चीज मजा। हर चीज मजा नहीं होती, ये संसार हर चीज मजा नहीं होती, फिर सजा मिलने लगती है। हर चीज में मजा कैसे आएगा? स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ने में मजा थोड़ी ना, उसको कोई जॉब करता है उसको मजा नहीं आता, कोई जब करता है उसको हर समय थोड़ी ना मजा आएगा। शुरुआत में बताया जाता है आपको, यार खाओ पियो मजा करो, ऐसा नहीं रहता। भक्ति में टेस्ट आते हैं, टेस्ट का मैंने बता रहा था ना। तो पहला है कि वो हमको अच्छे के लिए आते हैं, फिर वो हमारे, और हम उसको पास कर सकते हैं, तो वो मजा वाले लोग होते हैं। फिर कुछ ऐसे अलग अलग हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये सही है, तो इसलिए श्रवणम क्या कर्ण फुटेशु, तो कान से ही अंदर भगवान जाएंगे। तो प्रभुपाद मैंने देखा जहाँ पे भी घूम फिर के सारे शास्त्रों में बोलते हैं, कुछ नहीं जमता है तो हरि नाम करो, उसको मत छोड़ो। ये न के न प्रकारेण मना कृष्ण निवेश, हरि नाम को मत छोड़ो, चाहे कुछ हो जाए, वो आपका एक ही सहारा। और भक्तों का संग तो मिलाना चाहिए। माता जी पूछ रही है, शादी के लिए कोई, पिछली बार मैंने एक कथा सुनाई थी। माता जी का प्रश्न ये है, जब हम विवाह करते हैं तो कुंडली मिलाना चाहिए कि नहीं? तो मिलाना चाहिए, जितना मैंने सुना है, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। बिशप सेन का कहानी सुनाया था पिछली बार आपने? नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर को एक योगी था बिशप सेन, उसका इतनी शक्ति थी कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन? भक्ति प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी के गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, 10 उनके बच्चे थे, जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट थे। तो उनको मतलब वो इतने शुद्ध भक्त थे, उनको 7वां गोस्वामी बोलते हैं। 6 छठ गोस्वामी वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु के 7वें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, इतने शक्तिशाली। उनको बिशप सेन को वो पकड़ा क्योंकि वो ढोंगीगिरी कर रहा था, उसको जेल में डाला। तो उनको ऐसा हार्ट में, तो कहने का मतलब, हालांकि हम भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब कुछ भगवान संभालेंगे, हमको भौतिक भी संभालना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपना जप चालू रखो, मगर जितना औपचारिक जरूरी है उतना करना चाहिए। समझ में आता है। अभी जैसे हम साधारण बीमारी हुई, ये तो नहीं बोलते ए भगवान, ए गोपीनाथ। एक बार एक आदमी का ऐसा हुआ, उसका पानी बारिश आ रही थी, तो वार्निंग आ गई, फोन पे वार्निंग आ गई, अरे पानी बढ़ने वाला, बाढ़ आने वाली, घर छोड़ो, भागो, यहाँ से चले जाओ कहीं और। बोला नहीं, भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। पानी बढ़ने लगा यहाँ से यहाँ, अरे भगवान ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद पानी और इतना आ गया, बोला अरे भागो, तो ऊपर गया, पहले माले पे गए, पानी और बढ़ गया। लोग बोल रहे अरे पागल आजा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, भगवान ही बचाएंगे मुझे। फिर पानी जो है और आने लगा इतना नाक तक, तो एक नाव वाला आया, लाजा भैया नाव में आजा। बोला नाव कहाँ, भगवान आएंगे बचाने के लिए। नाव वाला बोला ठीक है, हरे कृष्णा, मैं जाता हूँ, मैं अपनी जान बचा। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, डोरी डाल दी, अरे डोरी पकड़ ली,
हेलीकॉप्टर क्या है? माया। भगवान, तो भगवान पानी आ गया और पानी में डूब गया वो, आत्मा बन के गया भगवान के। भगवान आपने बचाया नहीं। मैंने बोला मैंने तुम्हारे लिए पहले इतने लोगों को भेजा, मोबाइल पे इतनी बार वो भेजा, फिर नाव को भेजा, हेलीकॉप्टर को भेजा, तुमको अकल भी तो मैंने ही दी ना, तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो ना, भगवान ने दी हुई। तो डॉक्टर ने, हम जैसे दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ये भी कुछ कुछ मिलाना जरूरी है, मगर इसका ये भी नहीं कि पूरा मिलाने के बावजूद भी 2 बर्तन बचते। बर्तन है तो आवाज आएगी, तो बर्तन तो बजेगा ही, सब जगह बचता है, हर आश्रम में बचता है, और बहुत बेकार बचता है। हाँ, बहुत बेकार बचता है। सवेरे आज तो मेरा सवेरे बजा, सवेरे, बिल्कुल सवेरे, मतलब अभी ब्रश भी नहीं हुआ, ब्रश होने, अरे भैया, मतलब सवेरे उठ के मैंने, वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ, यूट्यूब तो मैं जल्दी उठता हूँ, कोई नहीं रहता है। आज मैं कल थोड़ा लेट सोया तो लेट उठ गया, वो पानी फ्लश क्यों नहीं किया? अरे भैया वो फ्लश खाली हो गया, अभी फ्लश में पानी नहीं, कहाँ से? बोला बाल्टी भर के पानी डालो, ये सब नहीं। सवेरे सवेरे बोला भगवान, मैं नहा धो के आया, बोला मेरी क्षमा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब हम नम्र हो जाएंगे ना, तो जो टेस्ट आए, क्योंकि टेस्ट ऐसे समय पे आएगा, आपको बता के नहीं आएगा। जब बॉल आ रही है तो आपको बताएगा नहीं, अभी मैं ऐसी स्पिन कर रहा हूँ कि ऐसी कर रहा हूँ, आपको तैयार, आप बराबर, आपका बैलेंस गलत ही रहेगा उस समय पे। उस समय अब सवेरे उठे, बिल्कुल ना समझ में नहीं आ रही दुनिया में क्या चल रहा है, तो उस समय भी टेस्ट आ सकता है। तो आपको, मगर वो क्या है, उसकी तैयारी, कैसे हम अच्छा खेलते, कैसे प्रैक्टिस 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 100 बार आए, वो भी एक है। जब तक आप वो पेपर पास नहीं करेंगे ना, भगवान छोड़ने नहीं वाले। फिर घूम फिर के वो पेपर फिर सामने आ जाएगा, ले बेटा, नहीं कोई बात नहीं, फेल हो गया। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है भगवान की कि वो, इसमें कम ये नहीं होता है, जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी में वो होता है एटीकेटी नहीं, उसके बाद हमारे को होता है NFT, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 7 बार अगर एक पेपर दे दिया, 8वीं बार में आपको एक दूसरा ही सर्टिफिकेट मिलता है, इंजीनियरिंग नहीं मिलती, बोलता है NFT, नॉट फिट फॉर टेक्निकल, ये पढ़ाई करने लायक बंदा नहीं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो भगवान के, मैंने सुना है 7 अटेम्प्ट होता है इंजीनियरिंग में, मैंने, क्योंकि मैंने तो करी है, मुझे मैंने सुना है। लिमिटेशन होती है ना, कितना, नहीं तो जीवन भर वो करते रहे, पर भगवान का ऐसा नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, बारंबार बारंबार उसको चांस मिलेगा, बारंबार मिलेगा, कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, कितना भी, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पाना, नेहा भी क्रम नाश्वस्ति प्रत्यय। जिसने एक कदम भी लिया भक्ति में, प्रभुपाद तो इतना भी बोलते थे, अभी तुम भक्ति में आ गए, अभी फंस गए, अभी भगवान चोटी पकड़ के लेके जाएंगे, अभी कुछ भी करो कि किसी ना किसी प्रकार से, अब तो और हालत खराब हो गई। अभी माफिया में जम गए। पहले क्या था, 2 लोग ही खुश रहते। कौन 2 लोग खुश रहते? एक जो पूरा ज्ञान में, पूरा दारू के नशे में, पूरा गटर में भी पड़ा हुआ है, उसको पूरा वो स्वर्ग में ही है, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो गटर में पड़ा हुआ है, मगर उसको पूरा नशा। और दूसरा जो है, जो पूरा ज्ञान में है, शुद्ध आत्मा है, जब करता नहीं बाबा, ये माया में नहीं पड़ा, तो बचा हुआ है, वो गटर से बचा। कौन तकलीफ में? जिसको जो पिया, नशा चढ़ा ही नहीं, फिर भी गटर में भी गिराया रहा है, भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो भक्त अभी भर्ती हो गया, उसको अभी ज्ञान तो मिल गया कि भौतिक संसार बहुत बेकार है, तो मगर शुद्ध भक्त नहीं बना, और वो भौतिकवादी भी नहीं बन सकता। भौतिक दुनिया में जाएगा, उसको वो कुछ भी करेगा, माया, रसगुल्ला खाएगा, अरे माया, ये भोग खा रहा हूँ, इसको ऑफर किया कि नहीं, ये शरीर, अरे ये किससे बना हुआ, अरे हे भगवान। कहीं भी जाएगा, लोग बोलेंगे अरे चल यार मजा करते हैं, बोलेंगे कैसी मजा है, ये तो पागल अहंकार में काम करता हम इति, उसको श्लोक आएगा, करता हम इति मन्यते अहंकार में मूढ़ात्मा। तो बोला अरे उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा,
उसको एक ही याद आएगा, अरे सत्संग में आओ, जब करो, कितना अच्छा था वो, थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता था, अच्छे लोग थे कुछ। तो इसीलिए भक्ति में ही लगे रहना सही है। प्रभुपाद बोलते थे एक जीवन दे दो, एक जीवन दे दो। बहुत किया, अनेक जन्मों से काम क्रोध लोभ के इसमें बहुत फंसे। गिव वन लाइफ, भक्ति कर लो। और वैसे भी और आनंद ही है। मैं तो बोलता हूँ कोई ये नहीं, इस्कॉन हमारे वो जो उज्जैन में एक भक्त आए, देखे अरे आप लोग तो खाली, आपका नाम इस्कॉन नहीं होना चाहिए, आपका मुस्कान होना चाहिए। खाली खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मजा कर रहे हैं, खाली पार्टी, दिन रात पार्टी, ओनली पार्टी। तो ऐसा है, तो यही सच्चा आनंद है। चलिए समय क्या हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम